हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको नालंदा पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी में जो अन्य शब्दों के लिए एक शब्द हैं वो आपको कराऊंगी। इससे पहले के क्वेश्चंस आपको पिछली वीडियो में मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है रूप के अनुसार। जो रूप के अनुसार हो उसे कहते हैं अनुरूप। नेक्स्ट है सोच समझकर कार्य ना करने वाला अविवेकी कहलाता है, और जो सोच समझकर कार्य करने वाला वो विवेकी होता है। नेक्स्ट है कमर के नीचे पहले पहने जाने वाला वस्त्र, कमर के नीचे पहने वाला वस्त्र कहलाता है अधो वस्त्र। नेक्स्ट है जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, जिसमें 8 अध्याय हो उसे कहते हैं अष्टाध्याय। नेक्स्ट है जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, अघटित। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो उसे कहते हैं अपरिभाषित। नेक्स्ट है जिसमें शक्ति ना हो वो कहलाता है अशक्त या निर्बल। नेक्स्ट है जो समान ना हो तो वो होता है असमान। नेक्स्ट है जिसका विभाजन ना किया गया हो तो वो कहलाता है अविभक्त। नेक्स्ट है जो पढ़ने सूत्र में ना बंधा हो, तो जो ना बंधा हो उसे कहते हैं अपरिणीत। नेक्स्ट है जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो तो वो कहलाता है अपृहत, जो पहना नहीं गया हो। नेक्स्ट हो विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द, तो वो होता है अपभ्रंश। नेक्स्ट है जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो तो वो होता है अप्रशस्त, जिसे प्रशंसा करने की योग्यता ना होती है। नेक्स्ट है ना करने योग्य, अकरणीय। मास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि वो कहलाती है अष्टमी तिथि। अब नवमी तिथि हो तो नवमी कहलाती है, ठीक है। मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि क्या कहलाती है? अमावस्या, क्योंकि 15 दिन बाद अमावस्या होती है और 15 दिन बाद पूर्णिमासी होती है। नेक्स्ट है अंक गोद में सोने वाली स्त्री, तो जो गोद में सोने वाली स्त्री कहते हैं अंकशायिनी, ठीक है। और जो गोद में सोने वाला पुरुष होता है उसे कहते हैं अंकशायी, उसे कहते हैं अंकशायी। और गोद में स्थान पाया हुआ, और जो गोद में स्थान पाया हुआ होता है वो कहलाता है अंकस्थ। नेक्स्ट है बिना देख रेख का जानवर, वो कहलाता है अनेर। नेक्स्ट है जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो, मतलब जो फिजूल का ना बोलता हो उसे कहते हैं अप्रलभ। नेक्स्ट है जो विश्वास करने योग्य या लायक ना हो वो कहलाता है अविश्वसनीय। नेक्स्ट है जो दोहराया ना गया हो, अनावर्त। और जो बिल्कुल खुला हो वो कहलाता है अनावृत, ठीक है। नेक्स्ट है जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो तो वो कहलाता है अंत्यक्ष। नेक्स्ट है जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके तो उसे कहते हैं अनुलंघनीय। नेक्स्ट है जो ना जाना गया हो, तो जो ना जाना गया हो वो कहलाता है अनवगत। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो कहलाता है अनियोड़ा। नेक्स्ट है जो अभी तक ना आया हो, तो जो अभी तक ना आया हो वो कहलाता है अनागत। अगला है जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, तो जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो वो कहलाता है अनन्योपाय। नेक्स्ट है जिसकी अपेक्षा व चाह ना हो वो होता है अनेक अनपेक्षित, जिसकी अपेक्षा व चाह ना हो। नेक्स्ट है जिसका आदर ना किया गया हो, जिसका आदर ना किया गया वो कहलाता है अनादृत। नेक्स्ट है किसी मत या प्रस्ताव को का समर्थन करने की क्रिया, तो वो होती है अनुमोदन। नेक्स्ट है जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो उसे कहते हैं अनिकेतु। नेक्स्ट है नीचे की ओर लाना या खींचना, तो वो कहलाता है अपकर्ष। नेक्स्ट है मूल्य घटाने की क्रिया, तो मूल्य घटाने की क्रिया कहलाती है अवमूल्यन। नेक्स्ट है जो किसी और मुंह किया हो, तो जो किसी की और मुख किया हो वो कहलाता है अभिमुख। और जो नीचे की ओर मुंह किया हो उसे कहते हैं अधोमुख। नेक्स्ट है वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क,
तो उसे कहते हैं अधिशुल्क। ठीक है। नेक्स्ट है वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए, तो वो कहलाता है अधिपत्र। नेक्स्ट है अधिकार या कब्जे में आया हुआ, तो अधिकार या कब्जे में आया हुआ कहलाता है अधिकृत। नेक्स्ट है अध्ययन या पढ़ने वाला, वो होता है अध्येता। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी, सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी कहते हैं अधिनायक। नेक्स्ट है एक व्यक्ति की शासन सत्ता, तो एक व्यक्ति की शासन सत्ता कहलाती है अधिनायकवाद। नेक्स्ट है सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, वो कहलाता है अतिक्रमण। नेक्स्ट है जो दबाया ना जा सके, अदभ्य। जो देखने योग्य ना हो, अदर्शनीय। नेक्स्ट है जो पहले से देखा गया हो, जो जिसको पहले से देखा गया वो होता है अदृष्ट पूर्व। नेक्स्ट है अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, उसे कहते हैं अधीक्षक। नेक्स्ट है जिसका अनुभव किया गया हो, तो वो कहलाता है अनुभूत। नेक्स्ट है जिसका उच्चारण ना किया जा सके, तो जिसका उच्चारण ना किया सके उसे कहते हैं अनुच्चारित। नेक्स्ट है परंपरा से चली आई हुई बात या उक्ति या कथा, वो कहलाती है अनुश्रुति। नेक्स्ट है जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, जो पहले नहीं कभी सुना गया उसे कहते हैं अनुश्रुत, नहीं सुना गया हो। नेक्स्ट है किसी वस्तु का भीतरी भाग, उसे कहते हैं अभ्यंतर। नेक्स्ट है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा कहलाती है अभिक्षा। नेक्स्ट है ना हो सकने वाला, ना हो सकने वाला कहलाता है अशक्य। नेक्स्ट है जिसका जन्म अंडे से हो, तो वो कहलाता है अंडज। और जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, तो वो होता है असंवैधानिक। नेक्स्ट है गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी, तो वो कहलाता है अंतःवासी, तो गुरु के समीप रहते हैं। नेक्स्ट है किसी शुभ कार्य को विधि विधान से करना, वो होता है अनुष्ठान। जो थके नहीं लगातार कार्य करने वाला, अथक, वो थकता ही नहीं है। नेक्स्ट है जो व्यय ना किया जा सके, तो वो होता है अपव्यय। नेक्स्ट है जिसका उत्तर ना दिया गया हो, वो होता है अनुत्तरीय, अनुत्तरित। नेक्स्ट है जिसका आदि और अंत ना हो, उसे कहते हैं शाश्वत या अनागत। नेक्स्ट है जिसकी बाहें घुटनों या जांघों तक हो, तो वो कहलाती है अजानुबाहु। नेक्स्ट है जो बदला ना जा सके, जो बदला ना जा सके वो होता है अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट है अपराधों से संबंधित, अपराधों से संबंधित कहलाता है आपराधिक। नेक्स्ट है आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, वो कहलाता है अध्यादेश। नेक्स्ट है वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, उसे कहते हैं अधिसूचना। नेक्स्ट है विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, तो विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम कहते हैं अधिनियम। नेक्स्ट है पर्दे में रहने वाली वह स्त्री जिसने सूर्य को भी ना देखा हो, वह कहलाता है असूर्य पश्या। ये छोटे आ वाले थे, अब हमारे आ वाले हुए। जिसकी सारी मनोकामनाएं या जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हों, वो होता है आप्त काम। नेक्स्ट है जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, वो कहलाता है आगंतुक। नेक्स्ट है जो आदर करने योग्य हो, तो जो आदर करने योग्य है उसे कहते हैं आदरणीय। नेक्स्ट है आशा से अधिक या जिसकी आशा ना की गई हो, वो होता है आशातीत। नेक्स्ट है ऋषि निर्मित अथवा कथित, तो ऋषि निर्मित या कथित कहलाता है आर्ष। नेक्स्ट है जो भविष्य के प्रति आशावान हो, तो जो भविष्य के प्रति आशावान हो वो होता है आशावादी। नेक्स्ट है अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास, वो कहलाता है आत्मकथा। नेक्स्ट है आश्रय देने वाला, तो आश्रय देने वाला कहलाता है आश्रय दाता। नेक्स्ट है आलोचना करने वाला, तो आलोचना करने वाला कहलाता है आलोचक।
नेक्स्ट है आदि से अंत तक, तो आदि से अंत तक कहलाता है आद्योपांत। नेक्स्ट है भगवान के सहारे अनिश्चित आय, तो वो होती है आकाश वृत्ति, जो भगवान के सहारे जो अनिश्चित आय हो। नेक्स्ट है जो परंपरा से सुना हुआ हो, जो परंपरा से सुना हुआ हो वो होता है अनुश्राविक। नेक्स्ट है आसमान आकाश में गमन या विचरण करने वाला आकाशगामी, और आकाश में उड़ने वाले कहते हैं आकाशचारी। नेक्स्ट है जन्म भर, तो जन्म भर को कहते हैं आ जन्म या जन्म पर्यंत। नेक्स्ट है जो अपनी हत्या आप करें, जो अपनी हत्या अपने आप करे वो होती है आत्मघाती या आत्महंता। नेक्स्ट है जो अपने पैरों पर खड़ा हो, तो उसे कहते हैं आत्मनिर्भर। नेक्स्ट है सिर से पैर तक, तो सिर से पैर तक होता है आपाद मस्तक। नेक्स्ट है आभार मानने वाला, तो आभार मानने वाला होता है आभारी। नेक्स्ट है जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, तो जो किसी वंश में बराबर चलता आया है उसे कहते हैं आनुवांशिक। नेक्स्ट है मरते दम तक आमरण। नेक्स्ट है प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है, तो हमारे शरीर में जो भोजन कहाँ पचता है, आमाशय में। नेक्स्ट है जिस पर आक्रमण हुआ हो वो कहलाता है आक्रांत। नेक्स्ट है एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना, वो होता है आयात। नेक्स्ट है वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करता हो, जो करता है उसे कहते हैं आयातक। नेक्स्ट है आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक कहलाता है। नेक्स्ट है धन से संबंधित, तो कहते हैं आर्थिक। नेक्स्ट है जो किसी वस्तु वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता है उसे कहते हैं आलोचक। नेक्स्ट है जो आलोचना के योग्य हो वो कहलाता है आलोच्य। नेक्स्ट है किसी अवधि से संबंध रखने वाला, तो किसी अवधि से संबंध रखने वाला आर्थिक। नेक्स्ट है वह कवि जो तत्काल या तत्क्षण कविता कर सकता हो उसे कहते हैं आशु कवि। नेक्स्ट है वह क्लर्क जो आशु लिपि शॉर्ट हैंड जानता है उसे कहते हैं आशु लिपिक। नेक्स्ट है जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो उसे कहते हैं आश्वस्त। नेक्स्ट है दूसरे के ये सुख के लिए अपने सुखों का त्याग, वो कहलाता है आत्मोत्सर्ग। नेक्स्ट है वह यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए, वो कहलाता है आदर्शवाद। नेक्स्ट है किसी मत का समर्थन सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला, वो होता है आदि प्रवर्तक। नेक्स्ट है अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया, वो होता है आधिकारिक। नेक्स्ट है जो स्वयं को मत मानने वाला हो उसे कहते हैं आत्मभिमत। नेक्स्ट है किसी देश के निवासी जो बहुत पहले से ही वहां रहते आ रहे हैं वो होते हैं आदिवासी। नेक्स्ट है देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, तो वो दुख कहलाता है आदि देविक। और भूतों तथा जीवों द्वारा होने वाला दुख वो कहलाता है आदि भौतिक। नेक्स्ट है किसी वस्तु को आधुनिक रूप से देने की क्रिया, वो कहलाती है आधुनिकरण। नेक्स्ट है अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला आकस्मिक। नेक्स्ट है आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी आकाश वाणी। नेक्स्ट है आंतों में होने वाला, आंतों में होने वाला आंतरिक। नेक्स्ट है आकाश को चूमने वाला, वो कहलाता है गगनचुंबी या आकाश चुंबी। नेक्स्ट पर है जिस पर आक्रमण हो, तो जिस पर आक्रमण हो उसे कहते हैं आक्रांत। नेक्स्ट है आक्रमण करने वाला, तो वो होता है आक्रमणकारी। नेक्स्ट वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे कहते हैं आगत पतिका। और वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, एक तो लौटा हो होता है तो आगत पतिका, और आने वाला हो उसे कहते हैं आगामीयत पतिका। नेक्स्ट है अग्नि से संबंधित या आग का, वो कहलाता है आग्नि। नेक्स्ट है पूरे जीवन में, तो आजीवन। जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक। नेक्स्ट है जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे कहते हैं आतंकित। नेक्स्ट है आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, क्या कहलाता है आध्यात्मिक। नेक्स्ट है अतिथि की सेवा करने वाला,
अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय। नेक्स्ट है अतिथि सत्कार की भावना, तो अतिथि सत्कार की भावना कहलाती है आतिथ्य। नेक्स्ट है अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना, उसे कहते हैं आत्मसमर्पण। नेक्स्ट है ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, वो कहलाता है आमरण व्रत। नेक्स्ट है ऐसा अनशन जो मरने पर ही समाप्त हो, वो होता है आमरण अनशन। नेक्स्ट है किसी अवधि से संबंध रखने वाला, वो कहलाता है आर्थिक। नेक्स्ट है जिसके अहंकार का नाश हो गया हो, तो जिसके अहंकार का नाश हो गया उसे कहते हैं अंत करो। अगला है जन्म लेते ही मर जाना, आदंड पाप। नेक्स्ट है अत्याचार करने वाला, तो अत्याचार करने वाले को कहते हैं आतयाई, आतताई। नेक्स्ट है बालक से वृद्ध तक, वो कहलाता है आबाल वृद्ध। नेक्स्ट है जड़ से चोटी तक, उसे कहते हैं आमूल चूल। अगला है जन्म लेना और मरना, वो कहलाता है आवागमन। नेक्स्ट है भगवान के सहारे अनिश्चित आए, ये पहले ही पढ़ा था, ये होती है आकाश वृत्ति। नेक्स्ट है वह जो अपने आचार से पवित्र है, तो जो अपने आचार से पवित्र है वो कहता है आचार पूर्ण। नेक्स्ट है जो परंपरा से सुना हुआ हो, उसे कहते हैं अनुश्राविक। नेक्स्ट है अपने को धोखा देना, आत्मवंचना। नेक्स्ट है अपने को धोखा देना, तो वो होती है आत्मवंचक। नेक्स्ट है ऊपर चढ़ने वाला होता है आरोही। और कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति कहलाती है आधुनिकीकरण। नेक्स्ट है ईवालय, जो इंद्रियों को वश में कर ले, उसे कहते हैं इंद्रिय निग्रहवान। नेक्स्ट है इतिहास जानने वाले को कहते हैं इतिहासविद या इतिहासकार। नेक्स्ट है प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों वाले धनुष को कहते हैं इंद्रधनुष। नेक्स्ट है इंद्रियों को वश में करने वाला या जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, उसे कहते हैं इंद्रिय जित या जित इंद्रिय। नेक्स्ट है इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, तो जो वश होता है वो कहलाता है इंद्रिय निग्रह। और इंद्रियों से परे या इंद्रियों के पहुंच से बाहर, तो उसे कहते हैं इंद्रियाती। नेक्स्ट है अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला, तो वो कहलाता है इच्छाचारी। नेक्स्ट है किसी इच्छा के अनुसार सब कुछ, हाँ ये तो हो गया। यह है किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला होता है इच्छुक। और किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत क्या कहलाता है इति व्रत। नेक्स्ट है किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण, वो होता है इतिहास। इमारत के लिए या इमारत से संबंधित, उसे कहते हैं इमारती। जो इच्छा के अधीन है, तो जो इच्छा के अधीन है वो होता है इच्छाधीन या ऐच्छिक। नेक्स्ट है इतना ही पर्याप्त है, इसे कहते हैं इत्यल्प। नेक्स्ट है जिसकी ईर्ष्या या इच्छा की गई हो, वो कहलाता है ईप्सित। और जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो, उसे कहते हैं ईर्ष्यालु। तो दूसरे को देखकर चलते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसे कहते हैं ईर्ष्यालु। नेक्स्ट है दूसरों की उन्नति को ना देखना बना, उसे कहते हैं ईर्ष्या। नेक्स्ट है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है ईशान कोण। इन चारों के बीच की दिशाएं एग्जाम में काफी पूछी जाती हैं, तो इनको आप अच्छे से करना। नेक्स्ट है दूसरों की उन्नति को ना देख सकना, तो दूसरों की उन्नति को ना देख सकना होता है ईर्ष्या। और जिसका संबंध ईशा से हो, तो जिसका संबंध ईशा से हो उसे होता है ईश्वी। और नेक्स्ट है किसी नई चीज को बनाना, वो कहलाती ईजाद या आविष्कार। इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में इसके आगे के हम कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।